Hello everyone. So in the last class we have discussed about first 5 year plan and second 5 year plan. हमें पता है कि हमारे नए बुक पे फर्स्ट एंड सेकंड के बाद जो थर्ड 5 year प्लान है इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं है। तो इसलिए पुराने बुक से ये टॉपिक लिया गया है कि थर्ड 5 year प्लान क्या था और थर्ड 5 year प्लान पे हमने किस चीज़ के ऊपर, कौन से सेक्टर के ऊपर, कौन से क्षेत्र के ऊपर हमने ज़्यादा जोर दिया है। थर्ड 5 year प्लान वॉज नॉट बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम सेकेंड प्लान। मतलब क्या है कि थर्ड 5 year प्लान जो है, थर्ड 5 year प्लान जो स्टार्ट हुआ था 1961 से लेके स्टार्ट करके 1966 तक, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। कहाँ से? सेकेंड 5 year प्लान से। क्यों? लाइक द सेकेंड प्लान, द थर्ड प्लान ऑल्सो एन अर्बन बायस। मतलब क्या है कि सेकेंड 5 year प्लान की तरह ही थर्ड 5 year प्लान जो है वो भी क्या है, वो भी एक अर्बन बायस है। अर्बन बायस मतलब अर्बन साइड के लोगों के लिए ही बनाया गया है। इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है। इंडस्ट्री वॉज गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर, एम्फेसिस वॉज लेड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री के ऊपर प्रायोरिटी दिया गया था। हमने देखा कि फर्स्ट 5 year प्लान पे हमने ज़्यादा जोर दिया था एग्रीकल्चर के ऊपर। सेकेंड 5 year प्लान पे हमने जोर दिया था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। थर्ड 5 year प्लान पे भी किया गया है, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही जोर दिया गया है, एग्रीकल्चर के ऊपर जोर नहीं दिया गया। तो इंडस्ट्री वॉज गिवन प्रायोरिटी, इंडस्ट्री को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है एग्रीकल्चर से। एम्फेसिस वॉज लेड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे समझो, हैवी इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में चीज़ों को बनाया जाता है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो फर्स्ट 5 year प्लान याद रखना एग्रीकल्चर के ऊपर, सेकंड 5 year प्लान पे क्या किया गया था, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। और थर्ड 5 year प्लान पे भी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस जो है, जोर जो है वो दिया गया था। ठीक है। इसलिए थर्ड 5 year प्लान को क्या बोला गया है, अर्बन बायस बोला गया है। अर्बन बायस का मतलब क्या है, ये अर्बन साइड के जो लोग हैं उनके लिए है। द फोर्थ प्लान was due to start in 1966, but this time the concept of planning began to be criticized। मतलब क्या है कि जो फोर्थ 5 year प्लान है, ठीक है, फोर्थ 5 year प्लान जो है वो स्टार्ट होने वाला था 1966 पे, लेकिन जब 1966 पे फोर्थ 5 year प्लान स्टार्ट होने वाला था तब प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? क्रिटिसाइज़ करना, निंदा करना कि क्या कर रहे हो भाई, फर्स्ट 5 year प्लान पे तुमने एग्रीकल्चर के ऊपर जोर दिया, उसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर को छोड़ ही दिया है। सेकंड 5 year प्लान पे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जोर दिया गया, थर्ड 5 year प्लान पे भी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जोर दिया गया। फोर्थ 5 year प्लान आते आते लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि प्लानिंग पे हो क्या रहा है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ अर्बन साइड के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम पे नियर अबाउट 80% लोग जो है वो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा जोर देना चाहिए था, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए था, लेकिन हम दे रहे हैं किस चीज़ के ऊपर जोर, इंडस्ट्री के ऊपर जोर। और उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखे गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल 1962 पे इंडिया चाइना वॉर देखा गया था। 1965 पे हमने देखा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। तो ये सभी चीज़ों का मिलावट होने के बाद प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। मोर ओवर इंडिया वॉज फेसिंग सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब क्या है, भारत जो है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में था। ठीक है, इंडिया उस टाइम पे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। सो द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू अडॉप्ट एनुअल प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 years। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने फोर्सफुल्ली क्या किया है, एनुअल प्लान किया है। क्या किया है? एनुअल प्लान। कितने साल तक? नेक्स्ट 3 years तक। मतलब 1966 से लेके स्टार्ट करके 1969 तक हमने किया है एनुअल प्लान। एनुअल प्लान का मतलब क्या है, हर साल एक एक प्लान किया गया है। ठीक है। क्रिटिक्स कॉल दिस पीरियड एज प्लान हॉलीडे। और क्रिटिक्स जो है, जो लोग निंदा करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बोला है क्या, प्लान हॉलीडे। मतलब क्या है, प्लान हॉलीडे का मतलब क्या है कि आफ्टर थर्ड 5 year प्लान जो हमने हर एक साल करके प्लानिंग किया है नेक्स्ट 3 years तक। जैसे फॉर एग्जांपल 1966 से लेकर स्टार्ट करके 1969 तक, 1966 से लेकर स्टार्ट करके 1969 तक हमने हर एक एक साल में प्लानिंग किया है, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया है प्लान हॉलीडे। ठीक है। तो आई होप थर्ड 5 year प्लान पे कोई भी डाउट नहीं थे।
जैसे और एक बार रिवीजन दे देता हूँ कि रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर जोर दिया था, सेकंड 5 ईयर प्लान पे हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जोर दिया है, और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से क्या नहीं था, डिफरेंट नहीं था। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये भी अर्बन बायस था। क्यों अर्बन बायस? बिकॉज इंडस्ट्री को क्या दिया गया है, इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है प्रायोरिटी। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है प्रायोरिटी, एंड ज़्यादा जोर जो है वो दिया गया है कौन सी चीज़ के ऊपर, हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। फोर्थ प्लान जो है, फोर्थ 5 ईयर प्लान, वो स्टार्ट होने वाला था 1966 से, लेकिन 1966 आते आते प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग का जो मुद्दा है, इसको लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा था ड्यू टू इंडिया चाइना वॉर, ड्रॉट, प्लस इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये सभी कारणों की वजह से भारत जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हम एनुअल प्लान करेंगे। 5 ईयर प्लान नहीं, अभी होगा एनुअल प्लान, हर एक साल में प्लानिंग होगा। और नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, 1966 से लेकर स्टार्ट करके 1969 तक गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एनुअल प्लान ही किया है। और क्रिटिक्स ने ये जो पीरियड है, कौन से पीरियड को, 1966 से लेकर स्टार्ट करके 1969 तक, ये जो पीरियड है, इसको लोग क्रिटिक्स ने बोला है प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो आई होप कि थर्ड 5 ईयर प्लान पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो।